दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप म्यूचुअल फंड के टैक्स के बारे में। कितना टैक्स आपको पे करना होता है अगर आप डेप म्यूचुअल फंड बाय करके प्रॉफिट में बेच देते हो, इसी की डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो म्यूचुअल फंड के टैक्स के बारे में देखने से पहले हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन की। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को ही कैपिटल गेन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है और म्यूचुअल फंड रिडीम्शन के वक्त आपको वो वैल्यू 2,50,000 रुपए दिखा रही है, तो 50,000 रुपए आपका कैपिटल गेन हो गया। इस कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। अब टर्म के हिसाब से कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले हम देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसके टैक्स के बारे में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स क्या होता है? जो भी डेप म्यूचुअल फंड आप 3 साल के अंदर बेच देते हो, मतलब आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, डेप म्यूचुअल फंड खरीदा है, उसे आप 3 साल के अंदर ही बेच देते हो, तो उसके ऊपर जो गेन होता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उसके लिए जो टैक्स आपको देना पड़ता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स गेन। तो वो गेन आपकी जो इनकम है उसके साथ एक साथ किया जाता है, उसके साथ मिलाया जाता है, और जो टोटल इनकम आपकी होती है वो जिस टैक्स स्लैब में आपको आती है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करना होता है टैक्स आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये मिस्टर ए है जो कि 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 2018 में 2 लाख रुपए डेप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और 2020 में इन्होंने रिडेम्पशन किया, तब इसकी वैल्यू हो गई थी 2,50,000 रुपए। अब इनका जो कैपिटल गेन हो गया वो 50,000 रुपए हो गया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो थी वो 3 साल के कम की थी, मतलब 2 साल में इन्होंने पैसे रिडीम कर लिए। तो टोटल गेन इनके तो 50,000 रुपए हो गए, लेकिन टोटल गेन जो है वो 3 साल के अंदर की है, मतलब लेस देन 3 इयर्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो इनके ऊपर इनको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो 50,000 रुपए की गेन है, उसके ऊपर उन्हें 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि निकल के आता है 15,000 रुपए। उसके साथ प्लस उन्हें हेल्थ और एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। मतलब अगर मिस्टर ए को 50,000 रुपए फायदा होता है तो नेट नेट उनके पास आएंगे लगभग 35,000 या फिर उससे भी कम अमाउंट, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन सेस भी उसमें ऐड होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आप जो पीरियड तय हुआ है उससे पहले ही अमाउंट निकाल लेते हो, तो आप टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। जो भी इन्वेस्टमेंट आप 3 साल के बाद बेचते हो, अगर आपने डेप फंड में इन्वेस्ट किया है और 3 साल तक होल्ड करते हो और 3 साल के बाद उसे बेचते हो, तो उसके ऊपर जो गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अब उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट जब आपको लगता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका है उसके ऊपर आपको सिर्फ फ्लैट 20% ही टैक्स देना पड़ता है। मतलब वो गेन कितना भी हो आपको सिर्फ टैक्स देना है 20% फ्लैट। अब ये इंडेक्सेशन कैलकुलेशन कैसे होते हैं? आपकी जो म्यूचुअल फंड की परचेस वैल्यू होती है उसे इन्फ्लेशन रेट के साथ एडजस्ट किया जाता है। अब इस एडजस्टमेंट के बाद म्यूचुअल फंड की परचेस वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है और जो आपका टोटल टैक्सेबल गेन जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे गेन कम हो गया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। फिर से एक बार मिस्टर ए के बारे में हम एग्जाम्पल लेंगे, जिन्होंने 2018 में 2 लाख रुपए डेप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की और वो रिडीम किया 2021 में 3 साल के बाद। अब 3 साल बाद इन्होंने जब पैसे रिडीम किए तो उसकी वैल्यू हो गई थी 2,50,000 रुपए, लेकिन इसको इन्वेस्ट किए हुए इन्हें 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो इन्वेस्टेड अमाउंट इंडेक्सेशन के कैलकुलेशन के साथ एडजस्ट हो गई और वो हो गई 2,40,000 रुपए। तो 2,50,000 रुपए जो उन्होंने रिडीम किए थे उनमें से
जो इंडेक्सेशन आफ्टर की अमाउंट थी 2,40,000 रुपए, वो हमने माइनस कर दी, क्योंकि हमारा जो गेन निकल के आएगा वो इस तरीके से निकल के आएगा। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैपिटल गेन जो हो गया इनका, ये हो गया 10,000 रुपए। अब इन्हें जो टैक्स देना पड़ेगा वो उस 10,000 रुपए के ऊपर फ्लैट 20% देना पड़ेगा, वो निकल के आएगा 2,000 रुपए। मतलब 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की वजह से फायदा हुआ 10,000 रुपए, और उसके ऊपर ही उनको टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब यहां पे इनका जो टैक्स पे करना था वो बहुत कम हो गया। जो नेट इनका फायदा हो गया वो लगभग 2,48,000 का हो गया, क्योंकि इनकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ गई और उनको टैक्स भी कम देना पड़ गया। तो यहाँ पे कैपिटल गेन भले ही कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन टैक्स भी इनको कम दिखाई देना पड़ता है। तो ये डेप म्यूचुअल फंड का फायदा है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, 3 साल तक पैसे होल्ड करने होते हैं। मतलब जो भी आपका पीरियड है वो 3 साल के बाद आपको पैसे निकालने होते हैं, ताकि आपको टैक्स उसके ऊपर कम देना पड़े। सो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों, ये था डेप म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के बारे में डिटेल वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।